please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और टक्कर में कल हमने रात 9 बजे इस बड़ी स्टोरी को ब्रेक किया था और आज ये स्टोरी बहुत आगे बढ़ी है। हम आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आज दिखाएंगे, बताएंगे जो अभी तक किसी के पास नहीं है। ये पहला मामला होगा इंपीचमेंट का, वो भी सीजीआई की यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। इसके आप मायने समझ सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग आने जा रहा है? क्योंकि एनसीपी और लेफ्ट जहां खुलकर संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लाने की बात कर रहे हैं, वहीं महाभियोग का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कांग्रेस ने इस मामले पे चुप्पी साध ली है या फिर कहे तो पल्ला झाड़ लिया है। एनसीपी का दावा है कि कांग्रेस विपक्षी दलों के सांसदों के बीच इसका मसौदा बांट रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी का आरोप है कि राम मंदिर मामले की सुनवाई टालने के लिए ऐसा बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या न्यायपालिका पर पहरे के बहाने 2019 की सियासत का ताना बाना बुना जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। चीफ जस्टिस पर महाभियोग यानी इंपीचमेंट, सत्ता का बनेगा योग, यही है आज की टक्कर। कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने जा रही है और इस खबर को और पुख्ता किया है एनसीपी नेता माजिद मेनन ने, जो अब कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। हमारे राज्यसभा के सांसद हैं जी, पवार साहब को मिलाकर उन्होंने उस पर साइन किए, बाकी हमें नहीं पता कितना। इम्पीचमेंट के लिए हमने इसलिए साइन किया कि लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद ने साइन किया। दावे किए गए कि महाभियोग का प्रस्ताव कांग्रेस ने तैयार किया है और उसे विपक्षी दलों के बीच बांटा भी गया है, लेकिन कांग्रेस इस मामले पर पलटी मारती दिख रही है। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा, आज की तारीख में सीजेआई के खिलाफ महाभियोग पर कांग्रेस ने कोई स्टैंड नहीं लिया है। सूत्रों के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव में आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद की बड़ी भूमिका है। महाभियोग पर इन दोनों ने विपक्षी दलों के नेताओं को साधा है। इनमें टीएमसी, एनसीपी, एसपी, डीएमके और लेफ्ट के नेता शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों में महाभियोग का प्रस्ताव संसद में रखा जा सकता है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को टालना चाहता है, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे हैं और महाभियोग के बहाने कांग्रेस अपनी कोशिशों को अंजाम तक पहुंचा सकती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस इंपीचमेंट के पीछे कहीं ना कहीं राम मंदिर का इशू तो नहीं है। किसी भी कीमत पे राम मंदिर की सुनवाई का इशू टल जाए, बिकॉज इनको बहुत डर है राम मंदिर की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महाभियोग की पहल कर कांग्रेस ने क्यों चुप्पी साध ली है? क्या राम मंदिर मामले में कांग्रेस महाभियोग के बहाने रोड़ा अटकाना चाहती है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। सीजेआई पर महाभियोग से मिलेगा सत्ता का योग। तो आज यही टक्कर है और टक्कर के कुछ गंभीर सवाल हैं। सवाल नंबर 1, सीजेआई पर महाअभियोग से विपक्ष को क्या सत्ता का योग मिलेगा या फिर विपक्ष के लिए क्या सत्ता का योग बनेगा? सवाल नंबर 2, सीजेआई पर महाअभियोग मामले पर कांग्रेस क्यों पलट रही है और पल्ला झाड़ रही है? मैं आपको सुनाऊंगा क्या बोला माजिद मेनन ने। तीसरा सवाल, सीजेआई पर कुछ मामलों में दबाव बनाने की क्या कोशिश है? ये जैसे राम मंदिर जैसे कई और मामले हैं कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश है कि ये उसके लिए षड्यंत्र है? मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपना व्यू पॉइंट वो रखेंगे। मेरे साथ इस डिबेट में राशिद अलवी साहब जुड़ रहे हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ नवाब मलिक हैं जो कि नेता हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं एनसीपी के इस डिबेट में। मेरे साथ एके वाजपेयी हैं जो कि वरिष्ठ वकील हैं। मेरे साथ आरएसएस के विचारक हैं राकेश सिन्हा साहब। मेरे साथ जस्टिस खान है जो कि पूर्व जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ अलवी साहब जुड़ गए हैं। अलवी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राशिद अलवी तक मेरी आवाज नहीं जा रही।
नवाब मलिक, मैं आपके पास आ रहा हूं। एनसीपी और शरद पवार क्या इंपीचमेंट ला रहे हैं सीजेआई की, क्योंकि कांग्रेस का ऐसा मानना है कि एनसीपी ऐसा चाहती है, बताइए। ऐसा है कि जब 4 जजेस मीडिया के सामने आए, 26 जनवरी के दिन हम लोगों ने संविधान बचाओ प्रोटेस्ट किया। उसके बाद येचुरी साहब ने ऐलान किया कि हम इम्पीचमेंट का मोशन लाएंगे जी। तो निश्चित रूप से एक शुरुआत हुई है, हम लोगों ने उस पर दस्तखत किया है, उससे हम इनकार नहीं करते। पर क्या ड्राफ्ट भी एनसीपी ने तैयार किया है? क्या शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, माजिद मेनन ने मिलकर ड्राफ्ट तैयार किया है? मैं सवाल बहुत सीधा पूछ रहा हूं। पूरी ये मामला हल्का नहीं है सर। इम्पीचमेंट ऑफ सीजेआई भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हो जाने दीजिए, वरना मैं गूंगा बन जाऊंगा। मैं गूंगा बन जाऊंगा। आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं मौन व्रत रख लूंगा। नहीं, आप बोलने दीजिए ना, आप सुनेंगे। आप देश सुनना चाह रहा है, देश सुनना चाह रहा है, बोलने नहीं दे रहे हैं। भारत के इतिहास में आप कहें तो मैं गूंगा बन न्यायपालिका को आप जिस कटघरे में खड़ा करें, पहली बार भारत के इतिहास में कोई प्राइमा फेसी आरोप यदि चीफ जस्टिस पर होता है तो मैं मान सकता था। पहली बार भारत की न्यायपालिका को, चीफ जस्टिस को जिस तरह से विवादों के घेरे में लाया जा रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र पर सीधा सीधा प्रहार है। इस समय लाखों लोग हमारी डिबेट को देख रहे हैं। ये आप मुझे बोलने दें, गूंगा ना बनाए। गूंगा कैसे बनेंगे? आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप गूंगा बनने की बात कर रहे हैं। पूरी होने दें। इम्पीचमेंट ऑन सीजेआई। मेरी बात पूरी होने दें। बोलिए बात पूरी होने दें। बोलिए। आप चुप बैठे ना, 2 मिनट सुन तो लें जी। सुन तो लें, सुनाइए। सिन्हा साहब की बारी आएगी, वो भी बोलेंगे। ऐसा है, जहां तक सवाल है 4 जजेस का, जहां तक 4 जजेस के बयान का सवाल है, बीजेपी मंदिर पे ले जा रही है। क्या एक जज से देश का पूरा जुडिशरी का मैकेनिज्म चलता है? भूमिका बना रहे क्या और जज कोई मामला सुन नहीं सकता? मेरा सवाल बहुत स्ट्रेट, डायरेक्ट और ब्लंट है। इसलिए नहीं सर, मेरा सवाल बहुत स्ट्रेट। आप मेरा जवाब ही नहीं सुनते। नहीं, जवाब आपको सुनूंगा मैं। एजेंडे पे बहस ना कराएं। मलिक साहब, आप न्यूट्रल बहस कराएं। आपको आप मुझे बोलने दें, आप मुझे बोलने दें। 1 मिनट और दें, 1 मिनट और दें, 1 मिनट। मैं किस खेत की मूली हूं आपके सामने सर? 1 मिनट मैं किस खेत की मूली हूं आपके सामने सर? 1 मिनट और दें। सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस महाभियोग का, क्या इस इम्पीचमेंट का ड्राफ्ट एनसीपी ने रचा है? आप 1 मिनट दें। एनसीपी ने रचा है इस महाभियोग का ड्राफ्ट? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। आप अपने एजेंडे पे डिबेट ना ले जाएं। जस्टिस लोया की हत्या का मामला है इम्पीचमेंट के पीछे। दास मेडिकल कॉलेज के घोटाले के हाईकोर्ट की गिरफ्तारी का मामला है इम्पीचमेंट के पीछे। बीजेपी उससे भागना चाहती है लोया के जजमेंट को लेकर। मैं आपकी तमाम बातों को सुन रहा हूं। मुझे बताइए, इम्पीचमेंट का ड्राफ्ट आपने तैयार करा है? सवाल बताइए, जवाब दीजिए। जस्टिस गोगोई ने कहा था, जब अरे छोड़िए जस्टिस को, छोड़िए आप इस समय इधर उधर की बात करना। मैं आपसे बोल रहा हूं, इम्पीचमेंट का ड्राफ्ट आपने तैयार करवाया है? इम्पीचमेंट का ड्राफ्ट किसने तैयार कराया है, बताइए मामला। इम्पीचमेंट का ड्राफ्ट किसने तैयार कराया है? क्यों आपके नेता बोल रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है? आपके नेता क्यों बोल रहे हैं कांग्रेस झूठ बोल रही है? कांग्रेस पलट रही है को बचाने के लिए राम मंदिर की आड़ में छुप रही है भारतीय जनता पार्टी। अरे भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, आरएसएस को छोड़िए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कांग्रेस पर आपके नेता क्यों आरोप लगा रहे हैं? कांग्रेस झूठ बोल रही है। जवाब सवाल वो है। जस्टिस गोगोई जी ने कहा था पत्रकारों के सवाल के समय, क्या बोला था? क्या लोया का मामला है क्या? उसके बाद क्या बोला था? कहा था उसके बाद क्या बोला था? जस्टिस लोया अपने हिसाब से हर चीज को टर्न करेंगे आप लोग। पूछा तो गोगोई जी ने कहा हाँ। नवाब मलिक, देखिए 5 मिनट हो गए। नहीं, रुकिए सर, आप लोग नहीं। आई वांट टू टेक ऑन नवाब मलिक। होल्ड ऑन सर। आप बात को घुमा रहे हैं। मैं हम्बल सबमिशन सर, बहुत कायदे से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। इस इम्पीचमेंट का ड्राफ्ट, गोगोई जी का स्टेटमेंट निकालिए। मैंने गोगोई साहब को सुना, मैंने जज गोगोई को सुना। आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैंने जज कमलेश्वर को सुना, मैंने उन चारों जजेस को सुना है। और डिबेट करिए इसी चैनल के ऊपर। अब आप चुप रहिए, मुझे ज्ञान देना बंद करिए। और सर, सवाल से भागिए मत नवाब मलिक साहब। आप बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, लेकिन आप आरएसएस का ज्ञान ना बांटे। सर, मेरे को किसी का ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है नवाब भाई। नहीं, राकेश सिन्हा रुकिए। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, मैं एक बाइट प्ले करता हूं। नहीं, रुकिए सर। साच को आँच क्या, साच को कोई आँच नहीं होती। आप मुझे कुछ भी ब्लेम लगाइए, लेकिन मैं एक बाइट प्ले करने जा रहा हूं।
और मैं उस बाइट को प्ले करने के बाद रिएक्शन लूंगा तमाम लोगों का। और ये बाइट बहुत कुछ कहती है। हमारे संवाददाता ने माजिद मेनन से बात करी और बातों बातों में उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली, ये सुनने वाली है। और कल डीपी त्रिपाठी का एएनआई के सामने आकर यह बयान देना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, आपने अगर उनको सुना हो तो उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली एक पार्टी का नाम लिया। और अब मैं प्ले करता हूं वो बाइट जो पहली बार हम प्ले करने जा रहे हैं। और ये बाइट बहुत कुछ कह देगी। इसके बाद इंपीचमेंट के ऊपर जो राजनीति हो रही है वो पलट जाएगी। वो बाइट प्ले करते हैं। प्लीज प्ले दैट बाइट टुनाइट एंड शो व्हाट इज हैपनिंग इन इंपीचमेंट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 5 जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, पवार साहब को मिलाकर उन्होंने उस पर साइन किए, बाकी हमें नहीं पता कितने ने किए। कांग्रेस या किसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों का साथ दे रही है क्या? कांग्रेस कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, हम साथ दे रहे हैं कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस तो मना कर रही है। नहीं, वो गलत झूठ बोल रहे हैं। राकेश सिन्हा, आप आरएसएस के विचारक हैं, आप सर जज हैं और आप वकील भी हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे भी हैं। अश्विनी उपाध्याय पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं। मैं राकेश सिन्हा आपके पास आता हूं। ये बाइट सुनकर आपको क्या लगता है? देखिए 40 सेकंड में बताइए। पूरी योजना कांग्रेस ने बनाई। आज कांग्रेस उस दलदल में फंस गई तो कांग्रेस अपने को बचा रही है और एनसीपी फंस गई है। एनसीपी के नेताओं को मालूम ही नहीं है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। यह नवाब मलिक कुछ कह रहे हैं, इनके पार्टी के प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आपके माजिद मेनन बहुत बड़े वकील हैं। नहीं, आज ये फंस गए हैं। इनको पता ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपना सर छिपाकर भाग रही है दलदल से बचने के लिए। एक छोटी सी बात है, अजीत नाथ रे, एएन रे को कांग्रेस ने 4-5 जजों को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बनाया था। तब भी विपक्ष ने महाभियोग की बात नहीं की थी। न्यायपालिका इतना न्यायपालिका इतना संवेदनशील मुद्दा है। जिन 4 जजों की बात कर रहे हैं वो संकट टल गया था। आप उस संकट को फिर से बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है उस संकट का भी स्क्रिप्ट आपके और कांग्रेस के द्वारा लिखी गई थी, जो विफल हो गया। ठीक है, मैं फॉर्मर जज मेरे साथ हैं खान साहब। जस्टिस खान, व्हाट इज योर टेक ऑन? नहीं, जहां तक महाभियोग का प्रश्न है, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट ये चलाया सकता है, लेकिन उसके लिए स्पष्ट आधार होना चाहिए। लीगल राइट है, स्पष्ट आधार होना चाहिए। 50 एमपी राज्यसभा के या 100 एमपी इनिशिएट कर सकते हैं और उसमें आर्टिकल 124। सॉरी मैं इंटरवीन कर रहा हूं सर आपको, लेकिन इस बाइट को सुनने के बाद आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है? क्योंकि आप जज की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मैं आपकी इंटरप्रिटेशन सुनना चाहता हूं। व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? व्हाट माजिद मेनन सेड? माजिद मेनन ने कहा कि हमें कांग्रेस पार्टी ने इनिशिएट करने का, हमने उस पर दस्तखत किए, लेकिन ये कि उसका बेस क्या है ये माजिद मेनन को एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है सर, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन में है मैं, और इसमें मैं चीख चिल्लाट इस डिबेट में नहीं चाहता। ये बड़ी सेंसिटिव डिबेट है इस देश के लिए, और इस देश के लोगों को जब भी कुछ तकलीफ होती है तो आपस में झगड़ा होता है तो यही कहा जाता है कि कोर्ट में देख लूंगा। तो यानी विश्वास किस लेवल का है, विश्वास किस लेवल का है और अविश्वास हम किस लेवल का बनाना चाह रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैं आपका रुख करता हूं वाजपेयी साहब। नाउ दिस इज फर्स्ट टाइम दिस बाइट हैज बीन प्लेड। व्हाट इज योर टेक, व्हाट इज योर व्यू? इट्स ए वेरी सीरियस इशू अमीश जी। सीरियस इशू इसलिए है कि पॉलिटिकल पार्टी अपनी बचाव में और जनता का ध्यान भटकाने के लिए जुडिशरी को मुद्दा बनाना चाह रही है, और ये बिल्कुल परमिसेबल नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि कांग्रेस ने एनसीपी को आगे कर दिया और अपना हाथ खींच लिया? नहीं, वो इसीलिए खींच लिया, कांग्रेस ने शुरू किया, शुरू करने के बाद उनको ध्यान आया, ओहो ये तो इम्पीचमेंट बनता ही नहीं है। इम्पीचमेंट क्यों नहीं बनता? बिकॉज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नवाब मलिक साहब कर रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो कोर्ट का होता है उसके बारे में जिक्र था, और गोगोई साहब ने सिर्फ इतना कहा था कि जो केस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिससे ट्रांसपेरेंट हो, और वो सिस्टम चीफ जस्टिस ने बना दिया। सारे केसेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हर बेंच में होते हैं, और मामला रफा दफा हो गया था। ठीक है, नवाब मलिक वांट्स टू कमेंट। नवाब मलिक, देखिए मैंने आपने मुझ पर बहुत सारे आरोप लगा दिए। आपने एक सेकंड सर ने पूछा, मलिक साहब मुझे 10 सेकंड दीजिए। मलिक साहब गगोई साहब ने मलिक साहब इतना अन्याय मत करिए। न्यायपालिका को दलदल में डालना चाहते एक सेकंड हैं। जो संकट टल गया उसको अरे आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती? आप जुडिशरी को बदनाम कर रहे हैं। आप गगोई साहब के नाम पे क्या कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं? दिस इज सीरियस मैटर। नवाब साहब आप पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं,
आपको कम से कम आपसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती है। अश्विनी जी मैं आपको अश्विनी उपाध्याय यू विल गेट योर चांस। अश्विनी उपाध्याय जुडिशरी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। अश्विनी उपाध्याय जी देखिए, आप भी अपना पॉलिटिकल स्कोर पर सेटल करिए। मैं निवेदन करता हूं, सबकी बारी आएगी तब आप अपनी बात कहिएगा। आपको मैं मौका दूंगा अश्विनी उपाध्याय, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। लेकिन लेट मी गो टू नवाब मलिक की मैंने बाइट प्ले करी। कांग्रेस झूठ क्यों बोल रही है जो माजिद मनन बोल रहे हैं? कांग्रेस झूठ क्यों बोल रही है और आपको आगे आप क्यों कर दिया? जवाब दीजिए इस बात का। आपको फंसा रही है कांग्रेस उस पूरे मामले में, क्योंकि पूरी दिल्ली में यही चर्चा है कि एनसीपी ये कर रही है। मजीद मेमन साहब, बड़े वरिष्ठ वकील मजीद मेमन साहब ने साफ कर दिया कि हमारे लोगों ने उस मसौदे पे दस्तखत किए, हमने दस्तखत से अपने आप को अलग नहीं किया। पॉइंट। येचूरी साहब ने उसका ऐलान किया था, ये भी उतनी सच्चाई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं के उस पर दस्तखत हैं, ये भी मजीद मेमन साहब ने कहा। ड्राफ्ट किसका है? जब तक सारा मामला 50 एमपीज का साइन होकर सबमिट नहीं हो जाता, अब ड्राफ्ट बनाया कुछ जो लीगल लोग हैं उन लोगों ने। कल तो वहाँ पे प्रशांत भूषण जी भी पार्लियामेंट के गलियारे में थे, वो भी उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने मदद की होगी ड्राफ्ट बनाने में। तो हमें लगता है कि जब तक 50 एमपीज के दस्तखत होकर सबमिट नहीं हो जाते, आप एक बात बताइए, ये चीफ जस्टिस पर महाभियोग का मामला राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं, उनके एमपीज करते हैं, और आप इसके लिए प्रशांत भूषण के पास जा रहे हैं। यदि उन पर करप्शन के साफ आरोप है, यदि ये ऐसे प्रूव्ड आरोप है जिस पर समाज में विश्वास हो गया, करप्शन नहीं देखिए, करप्शन का कोई आरोप नहीं है उनके ऊपर। नहीं तो आप राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। कौन से आरोप लगा रहे हैं बताइए। दीपक मिश्रा जी पर ऐसी कोई आरोप नहीं है जिसके कारण समाज में उनका विश्वास हो रहा है? ओके, लेट नवाब मलिक रिप्लाई नाउ। राकेश जी देखिए, दास मेडिकल कॉलेज के घोटाले में एक हाई कोर्ट के जज की गिरफ्तारी हुई, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग बेंच पे घूम रहा। उसमें भी बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसे सैकड़ों केस हैं, कहीं ना कहीं आप सभी न्यायाधीश को इम्पीच कर दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय पे ताला लगा दीजिए। और आप ये कह दें, आप न्यायपालिका के प्रति जो अंध अविश्वास पैदा कर रहे हैं समाज में, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने क्या इम्पीचमेंट मोशन इस देश में नहीं लाया क्या? किसके खिलाफ? आपने 1991 में किसके खिलाफ लाया? बताइए। जो सिस्टम है उसका आपने इस्तेमाल किया है। किसके खिलाफ अगर बताइए। देश में चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाएगा, अगर पार्लियामेंट को अधिकार है चेक रखने का, चेक एंड बैलेंस का मतलब ध्वस्त करना नहीं होता है। चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखना। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों का चेक एंड बैलेंस की परिभाषा ही अपने दे रहे हैं नवाब साहब। एक इंक्वायरी सेटअप करेंगे और जब उस पर कुछ निकलेगा, नवाब साहब डिफेंसिव हो रहे हैं, मैं जानता हूं डिफेंसिव हो रहे हैं। आज कांग्रेस ने आपको अकेले चौराहे पे छोड़ दिया। आप विश्वास कीजिए, कांग्रेस हमेशा आपको अकेले चौराहे पे छोड़ेगी। बैलेंस को मानते हैं कि नहीं? अरे चेक एंड बैलेंस को कौन नहीं मानता? वो तो लोकतंत्र का बुनियादी आधार है। अधिकार है, लेकिन चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है? महाभियोग कोई सामान्य बात होती है? महाभियोग कोई सामान्य बात होती है? अभी हमारे साथ एक न्यायाधीश बैठे हुए हैं। जस्टिस को बोलिए। आप ऐसा है असम में नहीं, अगर संविधान में प्रोविजन है पार्लियामेंट के मेंबर ऐसा है कि तो आप उसको नकार कैसे संविधान सकते हैं? आप जो घबराए हुए हैं, अमित शाह जी का मामला सामने है, सर फॉर्मर जस्टिस लोया की हत्या का मामला सामने है, इसलिए आप मंदिर आगे लाके रखने का काम कर रहे हैं। आप अपने आप को बचाने के लिए राम जी का अगर अमित शाह का आप नाम ले रहे हैं, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो सामने रखिए, नहीं तो दिस अप्लाइज टू डिफेमेशन। ऐसा है, आई एम जस्ट मेकिंग इट वेरी क्लियर। भारत के संविधान जस्ट डोंट मेक अ, आप बहुत ही अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई सर रुकिए राकेश जज की मौत पर इंक्वायरी हो रही है। जज के सामने किसका मामला था? अमित शाह जी का मामला था। उसी मामला में वो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने याचिका दायर Ashwini Upadhyay, your turn. Ashwini Upadhyay, make your point now. Okay, sir, done. Done, sir, you made your point. Ashwini Upadhyay, your turn. Reply to Nawab Malik now. इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय भारत के नहीं बल्कि दुनिया के टॉप 10 जजेस में माने जाते हैं अपनी विद्वानता के मामले में, अपनी क्रेडेंशियल के मामले में, अपनी क्रेडिबिलिटी के मामले में। लेकिन ये लोग बदनाम इसलिए कर रहे हैं, आप जरा सोचिए अभी अगले 3 महीने के अंदर क्या क्या डिसाइड होना है।
आधार उनको सुनना है। अभी इसी 23 तारीख को उनको यह डिसाइड करना है कि एमएलए एमपी वकालत कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसी 23 अप्रैल को, अभी अगले 15 दिन के अंदर आधार की सुनवाई खत्म हो रही है। राम मंदिर की सुनवाई उनके पास है। अगले 3 मई को उनको यह डिसाइड करना है कि सजा याफ्ता आदमी लाइफ टाइम चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा। अगले महीने उनको यह डिसाइड करना है कि सजा याफ्ता लालू चौटाला जैसे लोग पार्टी बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, पार्टी पदाधिकारी बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। यह एक बहुत बड़ी साजिश है। यह जुडिशरी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है और यह वही लोग कर रहे हैं जो 3 तलाक के समर्थन में खड़े थे। आप जरा सोचिए, मंडे के दिन पॉलीगैमी हलाला निकाह मुताह का मैटर संविधान पीठ को भेजते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अश्विनी और उपाध्याय, सोमवार को भेजते हैं पॉलीगैमी का मैटर, मंगलवार को इम्पीचमेंट ड्राफ्ट हो जाता है। He is purely a political person. Okay. Justice Khan. I am making it political. Ashwini Upadhyay. Yes, you are making it political. अमिश, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ। फैक्ट सोमवार के दिन पॉलीगैमी की सुनवाई हुई है, सोमवार के दिन पॉलीगैमी की सुनवाई हुई और मंगलवार को इम्पीचमेंट ड्राफ्ट हो गया। आप अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आप अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। लेट जस्टिस खान मेक हिज पॉइंट। जस्टिस खान प्लीज मेक योर पॉइंट। इस तरह बोल रहे थे जैसे जस्टिस दीपक मिश्रा के एसीआर लिख रहे हो। वो राम मंदिर की सुनवाई का अरे भैया राम मंदिर की सुनवाई में क्या क्या बोला कपिल सिब्बल ने सबको पता है। शूट करता है राम मंदिर की सुनवाई में कपिल सिब्बल ने क्या क्या बोला। लेट जस्टिस खान रिप्लाई नाउ। यू आर ए न्यू एडवोकेट, यू मस्ट बिहेव लाइक दैट। आप नए एडवोकेट हैं, अभी 4-5 साल की स्टैंडिंग है, आपने बिहेव करिए अपना। एक्चुअली संविधान के अंतर्गत एक ही 2 पॉइंट है जिसके बिहाफ पे आप महाभियोग चला सकते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर के बारे में कुछ उनके पास ऐसे लांछन लगाए गए हैं, लेकिन प्रूव मिसबिहेवियर जब तक नहीं सामने होता है, ये मामूली चीज़ नहीं है, एक बहुत अहम मुद्दा है प्रूव मिसबिहेवियर। और इनकैपेसिटी ये कि वो कुछ काम ना कर पाए। जस्टिस दीपक मिश्रा, ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा पूरी तरह से सक्षम है, काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पूरी तरीके एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी होगी, कांग्रेस के घोटाले एक के बाद एक। अरे भाई संविधान का सुप्रीम कोर्ट Let Justice Khan make his point. Let respect the justice. At least he's a former judge. संविधान का जो दायरा है उस दायरे के अंदर अगर कोई आता है अरे तो वाकई जरूर आप अमिश ये फैक्ट है। अमिश ये फैक्ट है। सोमवार को पॉलीगैमी का मामला संविधान पीठ को भेजा गया और मंगलवार को ड्राफ्ट साइन हो गया। आप सोमवार को पॉलीगैमी हलाला मुताह का मामला उन्होंने एक्सेप्ट किया, सीआईएल पे नोटिस जारी किया, मंगलवार को ड्राफ्ट साइन हो गया। नहीं सर, आई हैव टू प्रोटेक्ट जस्टिस खान। राम मंदिर की सुनवाई में कपिल सिब्बल क्या क्या बोले सबको अरे छोड़िए ना राम मंदिर और कपिल सिब्बल को, आप कपिल सिब्बल को छोड़िए ना। कपिल सिब्बल नॉन एंटिटी है। हम लोग यहाँ कपिल सिब्बल इज नॉट इंपॉर्टेंट। हम लोग इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए कि इस बात पे विचार करें कि महाभियोग चलाया जा सकता है या नहीं और किन सर्कमस्टेंस में चलाया जा सकता है महाभियोग। माजिद मेमन ने क्या बोला? अरे भाई उनको माजिद मेमन ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया, दुनिया ने देख लिया। कांग्रेस को माजिद मेमन ने तो कांग्रेस को एक्सपोज किया है सर, उस पर रिएक्शन मेमन ने कांग्रेस को एक्सपोज किया है। बिल्कुल कर दिया, लेकिन रुकिए तो सही, अपनी वाणी को विराम तो दीजिए। लेट जस्टिस खान मेक हिज पॉइंट। होल्ड ऑन नाउ जस्टिस खान। ऐसा है कि सीजीआई के लिए प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी 2 ऐसे हैं मुद्दे जिनको साबित करना या जिन पे आपको अभियोग लगाने का पूरा अधिकार है। तो उन अभियोगों को आप साबित करें। उनका कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी जो भी कह रही है वो अपना प्रस्ताव रखे, या कम्युनिस्ट पार्टी जैसा मूव कर रही है वो ये बताएं कि क्या इनकैपेसिटी उन्होंने की, क्या उन्होंने उनका प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या था। केवल एक 3 जजेस के लांछन लगाने से उनका मिसबिहेवियर नहीं हो जाएगा। ओके मैं देखिए 2 चीजें। एक तो नवाब मलिक ने बहुत बड़ी बात बोली, उन्होंने बोला कांग्रेस क्यों झूठ बोल रही है मुझे नहीं पता लग रहा। दूसरी बात, मैं आपको सोर्सेज से एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, मेरे व्यूअर्स के सामने भी हमने उस इंफॉर्मेशन को प्ले भी करा है। सीजीआई पर महाभियोग के प्रस्ताव पर कांग्रेस पलट रही है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का बयान, आज की तारीख में महाअभियोग पर हमारा कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन आप देखिए माजिद मेनन कह रहे हैं कि ये सब कांग्रेस करना चाह रही है, कांग्रेस अब झूठ बोल रही है। और मैं ये आपको बता रहा हूं कि महाअभियोग प्रस्ताव में आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद की भूमिका है, जो कांग्रेस के दोनों बड़े नेता है, एक तो राज्यसभा का लीडर है। महाअभियोग में इन दोनों ने विपक्षी दलों से के नेताओं से संपर्क साधा है। टीएमसी भाग इसका हो सकती है जिसकी चर्चा डीपी त्रिपाठी ने करी। एनसीपी है जो बात खुद मान रहे हैं माजिद मेनन साहब, डीएमके हो सकती है और लेफ्ट के नेता इसमें शामिल हैं और कांग्रेस इन सबके संपर्क में है।
कुछ दिनों में महाभियोग का प्रस्ताव संसद में संभव है, लेकिन कांग्रेस आज इस पूरे मामले से पलट गई और पूरा ठीकरा एनसीपी पे फूट रहा है। सोर्स ये बता रहे हैं जी सर मुझे बीजेपी के सोर्स की जरूरत नहीं है सर। कांग्रेस के ही नेता के घर में ड्राफ्ट किया गया है। अब ठीक है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है सर। आपको कांग्रेस का पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना करिए, आप और एनसीपी करते रहिए, लेकिन ओके लेट A.K. Bajpai as a senior lawyer of Supreme Court, what is your view? Not as a LJP leader. No, I am telling you as an advocate, just see, it is a very serious matter. Now, Congress has just fallen in a trap. Now, Congress initiated entire process. Congress or NCP? Congress initiated, because this Majid Manan said like this, कि कांग्रेस का प्रस्ताव कुछ साइन हुआ है, हमारे पास आया. So it is clear. तो क्लियर बोल रहे कांग्रेस. This is what I say. तो कांग्रेस क्यों छुपा रही है इस बात को? इसका मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, और कॉन्स्पिरेसी किसके खिलाफ चल रही है? जुडिशरी के खिलाफ. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में इंक्लूड एंटायर जुडिशरी. और जैसा खान साहब ने कहा कि प्रूफ क्या इनके पास, प्रूफ इन द सेंस सारा इंपीचमेंट मोशन जो चलेगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे चलाना चाहते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी इस तरह का एलिगेशन नहीं है जो अंडर आर्टिकल 124 कवर होता हो. तो इसीलिए वो एक्चुअल क्या हो रहा है ये स्कोर सेटलिंग करना चाहते हैं. अब प्रशांत की बात आ गई. अभी नवाब मलिक साहब ने कहा कि प्रशांत भूषण, ये तो नया एक्सपोज है. ये दिस इज व्हाट आई से. सो इट बिकम ए कंप्लीट कॉन्स्पिरेसी नाउ अगेंस्ट द जुडिशरी. जी राकेश, ना ये कोई सिंपल चीज नहीं है जैसे हम डेली डिबेट करते हैं. दिस इज ये एक कहीं ना कहीं सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है. नहीं देखिए अमिश जी, आपने बहुत ही बुनियादी बात ये पूछी है. संपर्क में तो कोई दिक्कत नहीं है. आप 30 सेकंड सुन लीजिए. देखिए अभी नवाब साहब के स्टेटमेंट से दो बातें आई है. एक बात तो इन्होंने कहा सीताराम येचुरी ने उसी वक्त ऐलान किया था. दूसरा, आप याद कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डी राजा तुरंत मिलने के लिए चले गए थे. तो ये वामपंथी और कांग्रेसी ने मिलकर एक खिचड़ी बनाई है जुडिशरी को कटघरे में खड़ा करने का. सभी इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. इनका पर्पस है ऐसा देश में वातावरण बना दो, एक ऐसी वातावरण बना दो कि लगे कि देश में अराजकता का माहौल है. जुडिशरी सबसे बची हुई है. देखिए विवाद तो होगा, जुडिशरी के पास केसेज जाते हैं, कोई केस जीतेगा, कोई केस. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया रामलला के पक्ष में, तो आप कहेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज मंदिर को बीच में नहीं, मैं एक बात, मैं छोटी सी बात कर रहा हूं. देखिए कोई कल सर्वोच्च न्यायालय 25 मुद्दों पर फैसला करेगी. इसके आधार पर आप चीफ जस्टिस को कटघरे में खड़ा करेंगे. जो मिसबिहेवियर, जो जज साहब ने बताया, जो पॉलिटिकल साइंस का एक साधारण छात्र भी जानता है, मिसबिहेवियर क्या है, अप्रूव्ड मिसबिहेवियर है क्या बताइए. आपको जवाब देना पड़ेगा, चूंकि आप उसके पार्टी हैं, आपने दस्तखत किया है. ओके नवाब मलिक, ऑल सेड एंड डन. कांग्रेस इस समय अपना पल्ला झाड़ चुकी है और सारा ठीकरा मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं एनसीबी पर इस पूरे मामले का आ रहा है. नाउ व्हाट इज योर टेक? क्या आप अभी भी महाभियोग के साथ खड़े हैं या फिर अब आपकी स्ट्रैटेजी कुछ और होगी, रणनीति कुछ और होगी? मैंने आपको गुलाम नबी आजाद की ऑफिशियल रिएक्शन सुनाया है कि हमारा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है. माजिद मेनन कह रहे हैं कि कांग्रेस का ही लेना देना है, उन्हीं का ड्राफ्ट था, वो झूठ बोल रहे हैं. नाउ व्हाट इज दिस? इनसाइड स्टोरी क्या है ये देश जानना चाहता है. सर आप तो जनता के लिए महाभियोग ला रहे थे ना, तो जनता को बताइए क्या हुआ ये पूरा मामला. कांग्रेस की अलग रहा, आपकी अलग रहा, क्यों? देवगन जी, जी सर, मैं आपको मैं करेक्ट कर दूं. आपने जो बाइट सुनाई और जो पिक्चर दिखाया, बाइट वो प्रमोद तिवारी जी की थी, पिक्चर आपने गुलाम नबी आज़ाद की दिखाई. जहां तक मजीद मेमन साहब का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद जी के उस पर दस्तखत हैं. 6 MP तो 50 की संख्या नहीं बना सकते. जब तक 50 लोगों के दस्तखत नहीं होंगे तब तक वो जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनके पास नहीं जा सकता. जाएगा तो वेंकैया नायडू जी उसको देखेंगे, फिर इंक्वायरी सेटअप करेंगे, और एक जज होंगे और एक सदस्य रखा जाएगा. अगर वो कुछ पाएंगे मलिक साहब होगी. मलिक साहब ये महाभियोग कैसे होता है, ये इसकी जानकारी मत दीजिए, वो मेरे ग्राफिक्स में लगातार खड़ा किया जा रहा है. महाभियोग कैसे होता है इसकी जानकारी है, वेंकैया नायडू के पास जाएगा, 2 जज आएंगे, सबको पता है. सर आप मुझे ये बताइए, झूठ कांग्रेस क्यों बोल रही है जो माजिद मेनन कह रहे हैं? अमीश देवगुन नहीं बोल रहा, माजिद मेनन ने बोला कांग्रेस झूठ बोल रही है. क्यों झूठ बोल रही है कांग्रेस? इस सवाल क्या झूठ बोल रही है कांग्रेस? सर जनता के सामने तो बताइए. आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, महाभियोग जनता के लिए है ना. सुनिए ना जी सर. नहीं, आपको मैं दुरुस्त कर रहा हूँ, आपके चैनल को दुरुस्त कर रहा हूँ. बाइट आपकी प्रमोद तिवारी जी की चल रही है. आप ये बता दो, फोटो आप गुलाम नबी आजाद जी का दिखा रहे हैं. गुलाम नबी आजाद जी की बाइट नहीं है. गुलाम नबी आजाद जी की बाइट नहीं है.
आप चेक कर लें, वो कांग्रेस चेक करा आप चेक करें, कुछ नहीं आप बोल रहे हो चेक करें। मुझे लग रहा है ये बताओ जनता को किसके घर में ड्राफ्ट किया गया, चैनल में कुछ थोड़ा सा आप ये बताओ किसके घर में ड्राफ्ट किया, किसने ड्राफ्ट किया इसको, जरा देखिए ना वो चैनल, जरा आप देखिए, आप जरा जनता को ये बताइए इसको ड्राफ्ट किसने किया, और पिक्चर आप चला रहे हैं गुलाम नबी जी की। अच्छा एक सेकंड। अरे ये ड्राफ्ट किए किसने किया वो बताइए, साउंड किसी का हो, कानूनी लोगों ने बैठ के ड्राफ्ट तैयार किया होगा। किसने ड्राफ्ट किया बताइए, ड्राफ्ट तैयार किया है तो कानून के जानकारों ने बैठ के तैयार किया है। ड्राफ्ट कोई भी तैयार करे, अधिकार दस्तखत करने का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है। कौन था? जब 50 मेंबर के दस्तखत सामने आएंगे, आप बताने में शर्मा क्यों रहे? सबमिट होगा तो लोगों के सामने आएगा कि लोगों ने दस्तखत किया है। ओके अश्विनी उपाध्याय, अश्विनी उपाध्याय होल्ड ऑन, हमने दस्तखत किए वाजपेयी जी, हम नवाब मलिक ऑन स्क्रीन, हमने दस्तखत किए, हमने कहां इनकार किया? Nobody else, and all audio is down right now, all audio is down. नवाब मलिक, hear me out sir, मैं आज से डिबेट नहीं कर रहा, मैं परसों से डिबेट नहीं कर रहा, मुझे पत्रकारिता में लगभग 17 से 18 साल हो चुके हैं सर। आप मुझे बता रहे हैं बाइट और स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है। गुलाम नबी आजाद की स्टेटमेंट है और प्रमोद तिवारी की बाइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इस बात का क्लैरिफिकेशन, क्योंकि आपने मेरे चैनल पे आरोप लगाया, इसलिए मुझे जवाब देना जरूरी है। दूसरा पॉइंट सर, डीपी त्रिपाठी को मैंने बोला था एएनआई को बाइट देने के लिए। होल्ड ऑन सर, हियर मी आउट सर, मैंने आपको पूरा 2-2.5 मिनट सुना, उससे पहले 12 मिनट सुना सर। हियर मी आउट, नो सर, ये ऐसी वैसी डिबेट नहीं है सर, ये टक्कर है सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। दिस इज न्यूज 18 नेटवर्क, क्या पर बिना तथ्य के मैं बात ही नहीं करता सर। मैंने आपको माजिद मेनन की पूरी स्टेटमेंट सुनाई। माजिद मेनन की स्टेटमेंट कहती है कि हमारे 6 लोगों ने साइन कराए, इस बात को आप भी एक्सेप्ट करते हैं और वो भी एक्सेप्ट करते हैं, दिस इज फेयर एनफ, ऑल, ये मामला यहां खत्म हो जाता है। लेकिन उनकी बाइट का आखिरी वर्जन कहता है कांग्रेस ने ये सब कुछ करा और कांग्रेस झूठ बोल रही है। तो कांग्रेस क्या और कौन सा झूठ बोल रही है, ये मुझे कृपया करके बता दीजिए। मुझे ये तो बताएंगे सर, देश को बताएंगे। महाभियोग देश के लिए आप ला रहे हैं, इंपीचमेंट देश के लिए ला रहे हैं, तो देश को बताइए ना, झूठ क्या बोला जा रहा है, वो झूठ क्या है, जवाब दीजिए इस बात। नहीं, आप कांग्रेस को बचाते खुलासा कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जी की बाइट दिखाइए ना। किसकी? आप गुलाम नबी आजाद साहब की बाइट दिखाइए ना। गुलाम नबी आजाद साहब की बाइट दिखाइए। ये सब समझ रहे हैं। ओके, गुलाम नबी आजाद की स्टेटमेंट है, माजिद मेनन की स्टेटमेंट है सर, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ बाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं आपको माजिद मेनन की बाइट दिखाइए ना, मैं माजिद मेनन की बाइट सुनाता हूं आपको दोबारा, माजिद मेनन की बाइट सुनाता हूं। अभी तक आप बता रहे थे गुलाम नबी आजाद साहब का चेहरा और प्रमोद तिवारी की बाइट, आप गुलाम साथों साथ चल रही थी, आपको मैं दुरुस्त कर रहा हूं। उनकी स्टेटमेंट को छोड़िए, माजिद मेनन किसको झूठ बोलने की बात बोल रहे हैं वो बताइए ना। माजिद मेनन ने किसको बोला कांग्रेस झूठ बोल रही है, क्यों बोला वो बात, उसका जवाब, उस सवाल का जवाब बोल रहे हैं कि हमने दस्तखत किए हैं, झूठ हम तो बोल रहे हैं हमने दस्तखत किए हैं, हमने कहीं इनकार किया कि दस्तखत नहीं किए। नवाब जी, देखिए आपके चैनल पे गलत चीजें आ रही थी तो दुरुस्त करें आप, मैं आपको विनती कर रहा हूं सर। मेरे को क्या, देखिए अगर कांग्रेस इनकार करती है, क्यों कर रही है, उसका खुलासा कांग्रेस करेगी सर, वही लेकिन हमने दस्तखत किए, हमने भागने का काम नहीं किया। अच्छा, माजिद मेनन की बाइट को मैं दोबारा सुनाता हूं आपको। ओके, जो प्रमोद तिवारी की बाइट चली, थर्ड टाइम इन रो। ओके नवाब मलिक, अब आप अपने कानों को पूरी तरह से खोल लीजिए, आंखों को चाक-चौबंद खोल लीजिए, आप इस बाइट को दोबारा सुनिए और इस देश की जनता भी सुनिए। दिस इज नॉट अ, ये छोटा इशू नहीं है, इंपीचमेंट इज अ बिग इशू सर, डोंट डाइवर्ट इट एंड आई विल नॉट allow you to divert it tonight। आप दुरुस्त करिए ना। नहीं, मेरे को गुलाम नबी आजाद की बाइट आपको दुरुस्त करके पकड़ लिया है। आजाद साहब की बाइट दिखाइए ना अमित जी। आप बड़े तेज प्रवक्ता है, बहुत बड़े नेता है, लेकिन आज आपको पकड़ लिया मैंने, आपको मैंने पकड़ा है। आजाद साहब की बाइट नहीं है, आज नहीं छोड़ूंगा सर मैं, क्योंकि ये बाइट दोबारा मैंने आपको पकड़ लिया। मैं इस देश की जनता को ये बाइट दोबारा सुनाऊंगा। आज पिक्चर आप दिखा रहे हैं, आजाद साहब की बात मत करिए, बाइट पीछे चल रही है प्रमोद तिवारी जी की, मैंने आपको पकड़ा, आपने मुझे नहीं। आप बताइए आजाद साहब की बाइट एक बार दोबारा सुन लेते हैं सर, आपको सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया होगा, आंखें भी खोल लीजिए, कान भी खोल लीजिए सर, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बाइट को दोबारा सुनते हैं। लेट्स प्ले दैट बाइट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 5 जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, पवार साहब को मिलाकर उन्होंने उस पर साइन किए, बाकी हमें नहीं पता कितने ने किए। कांग्रेस या किसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों का साथ दे रही है क्या? कांग्रेस कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, हम साथ दे रहे हैं कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस तो मना कर रही है, वो गलत झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं सर। कांग्रेस कर रही है, हम सिर्फ साथ दे रहे हैं, यहां तक सब कुछ सही है। उसके बाद वाली कहानी का जवाब बता दीजिए। अब तो सुन ली होगी आपने बाइट,
गुलाम नबी, प्रमोद तिवारी सबको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। मेरे भाई भैया ऐसा है कि कांग्रेस के देखिए गुलाम नबी आजाद साहब के दस्तखत हैं, ये मजीद मेमन साहब ने अपने बाइट में कहा है, लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब ने डिनाई किया है। ये आपने इस चैनल के शुरुआत के कार्यक्रम में दिखाया, जब आप दिखा रहे थे तो प्रमोद तिवारी की बाइट चल रही थी। इतने भी अनजान नहीं है हम, मैं समझ रहा हूं आप कैसे फंस चुके हैं और कैसे निकलने की कोशिश कर रहे हो कि राकेश सिन्हा, नो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? हम नहीं भाग रहे हैं। आप आजाद साहब की तो बाइट दिखाइए ना अमित जी, आजाद साहब की बाइट दिखाइए ना। सर प्रमोद तिवारी की बाइट है, गुलाम नबी आजाद की स्टेटमेंट है। टू वेस्ट योर टाइम बट यू मस्ट रिलीज मस्ट रन द बाइट ऑफ मिस्टर गुलाम नबी आजाद। देयर इज नो बाइट ऑफ गुलाम नबी आजाद बाइट हियर फ्रेंड, देयर इज अ स्टेटमेंट। नवाब साहब सुन लीजिए, नवाब साहब सुन लीजिए, देखिए मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ नाउ यू करेक्ट योरसेल्फ, अर्लियर यू वाज सेइंग। अरे आप सुन तो लीजिए सर, आप इतना ज्यादा भी पर्दा मत निकालिए सर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले माजिद मेनन की बाइट सुनाई और आपके पास जवाब नहीं है। नहीं डोंट पुश मी सो हार्ड। आपने करेक्ट कर लिया, मैं उसके पीछे आपने अपने आप को करेक्ट कर लिया ना। इसमें खुशी मिल रही है तो यू प्लीज बी हैप्पी सर, बट आप फंस गए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं इम्पीचमेंट के मामले में कांग्रेस ने आपको कोई खुशी नहीं, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है। थोड़ा सा करेक्ट हो जाए तो अच्छा होता है। नवाब साहब करेक्ट हो जाए तो अच्छा होता है। नवाब साहब आपकी बातों से मैं दो सवाल उठा रहा हूं। एक तो आपने कहा कि पार्लियामेंट से बाहर जिन लोगों की मदद ली गई उसमें एक प्रशांत भूषण भी है। प्रशांत भूषण की भूमिका क्या रही है हम सबको मालूम है। एक दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस पार्टी इससे मुकर रही है और आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी शामिल है, तो एनसीपी किसके बिहाफ से ये काम करने जा रही है ये आपको आज बताना पड़ेगा। या तो कांग्रेस झूठ बोल रही है या आप झूठ बोल रहे हैं। और तीसरी बात, तीसरी छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूं कि महाभियोग का आपका आधार क्या है? एक आधार तो बता दीजिए देश को, देश जानना चाहता है। महाभियोग का आधार क्या है नवाब? मैं बताऊं। आधार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बना रहे हैं और उसमें उन्होंने क्या किया, जस्टिस चलेसन से एडमिनिस्ट्रेशन नॉट इन ऑर्डर, जवाब दूंगा नंबर 1, मैं चारों देन व्हाट दे से टू रूल्स हैव नॉट बीन स्ट्रिक्टली अडेयर्ड टू। ये दो कारण है उसमें पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इसके बेस पे कैसे इम्पीचमेंट क्वेश्चन आ जाएगा? जवाब नवाब मलिक साहब को ही सुना रहा हूं। मेरे से जवाब लेना जी, बताइए। बोलिए नवाब। अमित जी सवाल मुझसे है। अरे सर आप तो चीफ गेस्ट हैं सर, आपसे तो जवाब और सवाल दोनों हो रहे हैं। भूषण जी की बात नहीं सुनिए ना। जी जी नहीं, आप ऐसा समझ लें कि राकेश सिन्हा जी ने कहा कि प्रशांत भूषण जी का क्या मामला है। भूषण साहब कल दिन भर पार्लियामेंट में थे, आप उसको देख लें, सारे चैनलों पे वो सारी भूषण साहब का भी रोल है, आप ये कह रहे हैं जो भी वीडियोस है। हम अकेले नहीं है, कांग्रेस और भूषण साहब। दूसरा है कि आप किसके नहीं आप किसके इशारे पे ला रहे हैं? देखिए हमने ही संविधान बचाओ आंदोलन किया था मुंबई शहर में। सर ये सवाल नहीं है, उनका सवाल है ऐलान किया कि इम्पीचमेंट का कारण क्या है? हमको किसी के इशारे हमको किसी के इशारे पे करने की जरूरत नहीं। जब आपके पास पिटीशन आई है, साइन करे हैं आप लोगों ने, समझ आ गया। जरा सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ऐसा। आप ये बताओ ये इम्पीचमेंट मोशन किसके घर पे बनाया गया? ये सोनिया जी के घर में बनाया गया है कि राहुल जी के घर में बनाया गया है? कांग्रेस के ऑफिस में कहाँ बनाया गया ये बताओ आप। अरे आप उनके घर का छोड़िए अभी अश्विनी जी। सुनिए ना भैया, अरे भाई आप लोग तो स्नूपिंग के मास्टर हैं, जासूसी के खिलाड़ी हैं, जासूसी के बॉस हैं आप लोग। आप ही पता कर लेना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैटर लगे हुए हैं जासूसी में तो आपकी महारत है भाई साहब। क्या होने वाला है सर? जासूसी में आपकी महारत है, मुझसे क्यों सवाल कर रहे हैं कि कहाँ बनाया गया? कहाँ बनाया गया मुझसे पूछ रहे हो? जो जासूसी के महारत है, जो जासूसी में दुनिया में महारत रखते हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ बना, किसके घर बना? अरे भाई जासूसी की महारत आपके पास, सवाल मुझसे करते हैं आप जासूसी की महारत आपके पास, सवाल मुझसे करने का काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपने सवाल पूछा, मैं फिर अपना जवाब दे रहा हूँ कि जस्टिस गोगोई ने कहा था यस
जस्टिस लोया केस इसके पीछे के कारण पास है, है, इसलिए आप सवाल खड़ा जो कर रहे हैं। सिस्टम है जुडिशरी का, कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठ रहे हैं। एक दास मेडिकल कॉलेज ओके, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, आप लोगों को केवल इतना साबित करना है कि इनकैपेसिटी थी या मिसबिहेवियर था। मिसबिहेवियर 4 जजेस के एलिगेशन लगाने से चीफ जस्टिस पे नहीं बनेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने अपना प्रेरोगेटिव इस्तेमाल करके अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये उनका अपना प्रेरोगेटिव था। इसमें इनकैपेसिटी नहीं हो सकती, मिसबिहेवियर नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप लाना चाहते हैं महाभियोग तो उसके लिए सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऐसा ऑफिस है, सेक्रेट ऑफिस है। चीफ जस्टिस एक सेक्रेट ऑफिस है, किसी सेक्रेट ऑफिस अश्विनी जी, किसी ऐसे ऑफिस में हेड पे एलिगेशन लगाने से पहले आपको 10 बार सोचना होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी जो कि टॉप एलिगेशन कहाँ लग रहा है? It is not an allegation. I think it is not an allegation. It is a prerogative of the member of parliament. They have right to move a motion. और उनके अधिकारों को आप एलिगेशन ना समझे। अगर वो मोशन लाते हैं तो स्पीकर महोदय उस पर तय करेंगे कि इसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। करना है तो जांच उस पर करनी है, लेकिन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अधिकारों को ये कहेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने अधिकारों का इस्तेमाल न करे, तो हमें लगता है कि ये बात गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसा अधिकार है कि प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव लाने से पहले उनको कुछ बेस ऐसा बनाना चाहिए जिससे ऐसे पार्लियामेंट लगाने आप सुप्रीम है, इससे आपको नकारने की जरूरत नहीं है। ऐसा है अगर जो प्रोरोगेटिव है पार्लियामेंट के मेंबर्स का, उससे आप छीन नहीं सकते। आरोप में इतना सब्सटेंस होना चाहिए, इतना होना चाहिए। आरोप कहाँ लगाना है? डिफेमेशन है एक तरीके से ये। नहीं, डिफेमेशन अगर भूल जाइए, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अधिकार है कि मूव कर सकता है, तय करने वाली जो कमेटी बनेगी वो तय करेगी ना। हम मीडिया में बैठ के कहाँ उस पर जजमेंट दे सकते हैं? इन दोनों में से आपके जो रेगुलेशन बनेगा उसे स्पीकर कहीं ना कहीं कमेटी को रिफर करेंगे, या उनको लगता होगा ना करे तो ना भी करेंगे, लेकिन आप पार्लियामेंट के मेंबर के प्रोरोगेटिव पे सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? कारण भी कांग्रेस को पता है क्या? मैंने एक सवाल और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को। आप सोच रहे होंगे राशिद अल्वी की तस्वीर लगी हुई है, राशिद अल्वी कहां गायब है? होगा तो वो डॉक्यूमेंट आपके सामने आएगा कि क्या वकील बैठ रहे थे हमारी डिबेट के अंदर, लेकिन उनको मना करा गया इस डिबेट में बैठने के लिए। ये ताजा खबर हम आपको बता देते हैं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देखते रहिए इस बहुत बड़े शो को, क्योंकि आज की डिबेट मामूली डिबेट नहीं। और अब लाख टके की बात, आप देख रहे हैं टक्कर का ये बेहद जबरदस्त एपिसोड। जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ अगर महाभियोग प्रस्ताव आता है तो इतिहास में, भारतवर्ष में ये पहला मौका होगा जब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आएगा। हालांकि हाई कोर्ट के 5 जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संसद में पहले आ चुका है। ये है इसमें पूरी लाख टके की बात। लेकिन मैं आखिर में अनुरोध करूंगा जस्टिस खान साहब से कि वो जरूर बताएं कि इस मुद्दे में इनको लाख टके की बात क्या दिखती है। वो मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन अभी एक ही वाजपेयी आखिरकार क्या सत्ता पक्ष को डाउन करने के लिए, और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से यह सवाल पूछ रहा हूं, जुडिशरी पर किसी तरह का दबाव बनाने के लिए यह सब कुछ हो रहा है? देखिए, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा और संगीन है। देखिए ऐसा है अमित जी, ये बिल्कुल सारा कल से जो एपिसोड शुरू हुआ है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं जुडिशरी पे दबाव किस कारण से बनाया जा रहा है ये हमको नहीं मालूम, किस वजह से बना रहा है ये भी हमको नहीं मालूम। लेकिन इस सारे एपिसोड में कांग्रेस एक्सपोज हुई है, नंबर 1। और एक्सपोज किसने किया है? एनसीपी के माजिद मेनन ने खुद एक्सपोज किया कि प्रस्ताव कांग्रेस की तरफ से आया था और कांग्रेस अगर उसको डिनायल मोड करती है तो वो झूठ बोल रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो रिप्रेजेंटेशन बनी है इम्पीच मोशन की, उसमें बेसिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 2 बातें आई हैं, वो मैं आपको 1 सेकंड में पढ़ के सुना देता हूं। एक तो उन्होंने कहा जस्टिस चलेश्वर में कि एडमिनिस्ट्रेशन नॉट इन ऑर्डर। दूसरी उन्होंने बात कही 2 रूल्स हैव नॉट बीन स्ट्रिक्टली अडेयर्ड टू। इसके अलावा कोई बात नहीं कही है। ठीक है। और ये दोनों मसले रिस्टोर हो गए। ठीक है। चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन। और उन चारों जजेस ने बोल दिया कि अब मामला कोई आगे का नहीं है। ओके जस्टिस खान योर व्यू नाउ। कोई भी अगर महाभियोग चलाया जाए तो उसके लिए कुछ ऐसे खास वजह होती है, कुछ खास आधार होते हैं। इसके पहले जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ चला था, उनके खिलाफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी और रिकॉर्ड थी, उनके ऊपर
साबित थी कि ये उन्होंने किया। उसके सौमित्र सेन थे और भी कई जजेस थे जिनके ऊपर चीफ जस्टिस के ऊपर अभी तक ऐसा कोई आरोप नहीं। चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि इसे केवल उनके प्रेरोगेटिव के सवाल है। अगर कोई चीफ जस्टिस है तो चीफ जस्टिस को ये अधिकार है। अब वो अगर मिस्टर XYZ किएगा, उसके पहले भी ऐसा है कि 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर कोर्ट को फ्रेश मैटर्स दिए जाते थे और PIL दी जाती थी। ऐसे कोई नई बात नहीं है। अगर उन्होंने कुछ समझा और वो समझते हैं, अब अगर कोई लास्ट नंबर का जज सुप्रीम कोर्ट का इतना काबिल है तो इसके लिए ये नहीं कहा सकता कि उसको काम ना दो। अच्छा एक सेकंड सर, हो सकता है कि हमारा सामान्य ज्ञान बहुत कमजोर हो, हमारी ऑब्जर्वेशन कमजोर हो, हम सबकी कमजोर हो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं नवाब मलिक की बाइट को अगर आप रीड करते हैं तो आप क्या समझते हैं? माफ करिए, माजिद मेनन की बाइट को, जो बड़े वरिष्ठ वकील भी हैं। माजिद मेनन की बाइट ये है कि माजिद मेनन साहब ये केवल ये कह रहे हैं कि साहब हमने बिना देखे बिना सोचे समझे किसी के कहने के आधार पर हमने दस्तखत कर दिए। लेकिन कोई भी मैं ये नहीं कहता कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम नहीं है। पार्लियामेंट का अधिकार असीमित है। पार्लियामेंट किसी को कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। यहाँ तक कि अगर कल से वो नॉमेनक्लेचर कर दे कि औरत का नाम आदमी होगा, आदमी को औरत करेंगे, ये भी कर सकती है अगर वो पास कर दे। लेकिन क्यों इस पे चेक एंड बैलेंसेस है पब्लिक ओपिनियन की, और ये कोई भी MP इस तरह की हरकत नहीं करेगा। अगर वो करता है तो उसको सॉलिड बैकग्राउंड देना चाहिए, उसको बताना चाहिए। मैं सर आपकी बता रहा हूं, नवाब मलिक, विद ऑल इफ्स एंड बट्स पुटिंग असाइड, इंपीचमेंट के आपके 2 कारण क्या है आप मुझे बताइए, क्योंकि आपने साइन करें तो उन 6 MPs ने जो साइन करें उसके पीछे कारण क्या है? नवाब मलिक, देख लीजिए, मैंने बार बार कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस आकर कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, गंभीर सवाल उठाए जाते हैं, गंभीर सवाल जब उठते हैं तो निश्चित रूप से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कंसर्न है। इस देश के वो भी नागरिक हैं और उनके पास अपने अधिकार है। नवाब मलिक साहब, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता है तो उसको भी सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। नवाब मलिक साहब, लोकतंत्र खतरे में है, ये इंपीचमेंट का ग्राउंड नहीं बन। चारों का मामला सेटल हो गया है। देखिए, आपके चारों जजेस, आपकी उन चारों जजेस से बात हो रही है अभी भी? आपकी उन चारों जजेस से बात हो रही है अभी भी? अभी उन्होंने उन जजेस ने बोला है कि अभी भी मामला सॉल्व नहीं हुआ है। नवाब मलिक, यू हैव एनी इनसाइड इन्फॉर्मेशन, प्लीज शेयर। पब्लिक के बीच में क्यों आए? वेरी करेक्ट। जजेस मीडिया के सामने क्यों आए? जजेस ने मीडिया के सामने अपनी बात क्यों रखी? ना मलिक साहब, ये ग्राउंड नहीं हो सकते। के मामले पे हामी क्यों भरी? मामला सेटल हो गया जो सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं हो सकते तो वो तो स्पीकर तय करेंगे ना। स्पीकर हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो स्पीकर और कमेटी तय करेगी ना। मैं तय करूंगा ना आप तय करेंगे ना कोई वकील तय करेगा, ये तो स्पीकर तय करेगा। ये तो वहाँ जो कमेटी बनेगी वो तय करेगी वेदर इट इज अ फिट केस और नॉट। लेकिन जो अभी तक सबमिशन नहीं हुआ उस पर आप सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? सबमिशन होगा तो मामला सामने आएगा। आज टक्कर में जो आपने बात कही बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी बातों से ऐसा लगता है जो एक तरह से आरोप है, क्या चारों माननीय न्यायाधीश आज भी आपके संपर्क में हैं? क्या वे आपको इंस्पायर कर रहे हैं या आप उनको इंस्पायर कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। मैं इनकी बातों से लगता है ये बहुत ही गंभीर आरोप को आप जन्म दे रहे हैं। कृपया इसको वापस लीजिए। आप सिर्फ दीपक मिश्रा जी जो 1 साल का बच्चा है उसने भी सुना। कोई भावी रणनीति पूरी देश की दुनिया के लोगों ने चारों जजेस की बातें सुनी है काम करने के लिए और हमारे कोई संपर्क में नहीं। अगर देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस कुछ सवाल उठा दे तो उसको आप लाइटली रोटियां सेकना चाहते हैं उस मामले के ऊपर? आप बासी चावल क्यों खाना चाहते हैं? जो चावल जिसका निदान हो चुका है, जुडिशियरी का इंटरनल मैटर था, चारों जजों ने सारे न्यायाधीश ने बाद में कहा ये हमारा आंतरिक मामला था। आप आंतरिक मामले को क्यों चौराहे पे ला रहे हैं? उठाना पड़ेगा। ओके, अश्विनी उपाध्याय, होल्ड ऑन। अश्विनी उपाध्याय, क्या विपक्ष का सत्ता योग है इस महाभियोग से? 30 सेकंड में जवाब दीजिए। क्या विपक्ष को सत्ता योग दिखता है 2019 में इस महाभियोग से? मैं आपको बता दूं, सारा इशू रिजॉल्व हो चुका है। ये केवल अपने पॉलिटिकल उसके लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के लिए काम किया जा रहा है और केवल इनके पास खुद कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए जुडिशरी की क्या सत्ता योग के लिए हो रहा है? ये पॉलिटिकल इसलिए डाउन करना चाहते हैं कि इंडिया के पास क्या पॉलिटिकल गेन के लिए 2019 के अंदर? अश्विनी 10 सेकंड्स।
ओके, एक ही बात भाई, क्या पॉलिटिकल गेन के लिए हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ये जाहिर हो गया है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है और इनकी नीयत इतनी यहां तक पहुंच गई कि जुडिशरी को मुद्दा बना। थैंक यू सो मच। और क्या 2019 के लिए, क्या 2019 के लिए और सत्ता आयोग के लिए हम जुडिशरी की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं? यही आज की बहस का निष्कर्ष है। और हमें कॉशियस होना होगा जब हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजों की बात करते हैं, हमें कॉशियस होना पड़ेगा। नमस्कार।